चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड जनरल एनास्थेटिक्स। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड उस क्लास से बिलोंग करता है जिसे हम जनरल एनास्थेटिक्स कहते हैं, अर्थात जो हम सामान्य रूप से यूज में लाते हैं। इट हैविंग आ पोटेंट एनास्थेटिक्स अफेक्ट, इसके पास एक विशेष तरह का एनास्थेटिक्स अफेक्ट पाया जाता है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ एरिसाइक्लोहेक्सलामीन। यह एरिसाइक्लोहेक्सलामीन का मेंबर है, जिसे हम सिंपली साइक्लोहेक्सानोन कह सकते हैं। रिमूविंग 2 हाइड्रोजन ऐड, जिसमें हम 2 हाइड्रोजन एटम हटा के एक हम ऑक्सीजन एटम लगा देते हैं, तो हम उसे कहते हैं साइक्लोहेक्सानोन। चलिए हम स्ट्रक्चर की ओर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लो अर्थात ये साइकिल के रूप में है, हेक्सा जिसमें के 6 कार्बन है, नॉन अर्थात इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया मेथिलामीन, ये एमीन हो गया, ये हो गया मेथिलामीन, और ये हमारा हो गया फिनाइल ग्रुप जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरोफिनाइल हो गया। अब चलिए इसके IPC देख लेते हैं। 2 नंबर पे हमारा फिनाइल ग्रुप लगा है, तो 2 क्लोरोफिनाइल एंड 2 मेथिलामीन, अर्थात 2 पे ही मेथिलामीन लगा है। साइक्लोहेक्सेन हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 ओन अर्थात 1 नंबर पर हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। 1 नंबर पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टेट क्या है? क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलर हमारा वाइट है, ऑर्डरलेस है, और जो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है उसका टेस्ट क्या है? बिटर है। मेल्टिंग पॉइंट 262.5 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंस अनओपन्ड कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल एंड अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर। यह अच्छी तरह से वाटर रेजिस्टेंस और अनओपन्ड अर्थात बिना खुला हुआ कंटेनर में अच्छी तरह से बंद करके स्टोर किया जाना चाहिए। एंड कीप अवे फ्रॉम, और इनकम्पेटिबल मटेरियल से दूर रखना चाहिए। एंड अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, और हीट और नमी अर्थात गर्मी और नमी से दूर रखना चाहिए। when it comes to contact with heat it composed emit toxic gums। जब यह हीट के कांटेक्ट में आती है, अर्थात जब यह केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हीट के कांटेक्ट में आता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है टॉक्सिक में, अर्थात विषाक्त मटेरियल के रूप में ये डिकम्पोज हो जाता है। एक्सपोजर टू लाइट अवे चेंज द कलर, या लाइट में इस पे लाइट पड़ने पे यह कलर चेंज कर देता है। अब इसके देख लेते हैं यूजेस। इट इज अ जनरल एनास्थेटिक यूज्ड लार्जली अर्थात वाइडली फॉर शॉर्ट टर्म डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर। इसका यूज एक सामान्य एनास्थेटिक के रूप में बहुतायत किया जाता है।
फॉर शॉर्ट टर्म, एक कम समय के लिए डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज पैरेंटली, इसका यूज पैरेंटली किया जाता है। ड्यू टू इट्स साइड इफ़ेक्ट लाइक कन्फ्यूज़न, और इसके साइड इफ़ेक्ट ही बहुत हैं, जैसे कि कन्फ्यूज़न, चिड़चिड़ापन, जलन। नाउअडेज इट्स यूज इन रेयर केस, आजकल इसका यूज बहुत ही रेयर केस में किया जाता है। इट हैज़ बैन्ड इन मैनी कंट्री, और यह कई देशों में बैन भी किया जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, लिक्विड सॉल्यूशन। कीटेनामाइन HCl इंजेक्शन IP इंडियन फार्माकोपिया के रूप में हमें मिलता है। कीटेनामाइन HCl इंजेक्शन BP अर्थात ब्रिटिश फार्माकोपिया के रूप में हमें मिलता है। अब पॉपुलर ब्रांड की बात कर लेते हैं। केटालार, केटामिन, केटामैक्स, केटामिन इंजेक्शन, जो हमारी थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है।